डियर स्टूडेंट, ये आपके रिलायंस को की 7th क्लास की इंग्लिश की बुक जिसका 9th लेसन हम पढ़ रहे थे जो कि अधूरा था, उसको आगे पढ़ेंगे। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग सोफा reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। तो जो टिमोथी था वो अपने सोफे पर जो है कंफर्टेबली संतुष्ट रूप से जो है शांत होके उसके ऊपर आराम करता, जब तक कि दूसरा कोई भी आदमी उसको जो है वहाँ से उठाने की कोशिश नहीं करता। तो वह आराम से जो है उस सोफे पर लेटा रहता है, और जब कोई भी व्यक्ति उसको उठाने की कोशिश करता या उसको वहाँ से हटाया जाता तो वो थोड़ा सा जो है गुस्सा हो जाता। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पा एक्जैक्टली लाइक ए कैट। टिमोथी की जो है एक आदत थी कि वह जो है अपने मुंह को जो है बिल्ली की तरह, जो जैसे बिल्ली करती है वैसे अपने पंजों से जो है साफ करता। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। रात के समय वह जो हमारा कुक था उसके क्वार्टर में सोता। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और सुबह जो है उसको जो है लेट उठने की जो है आदत थी। ऑफ कोर्स इट नेवर केम to that, but when Timothy was about 6 months old a change came over him। जब टिमोथी 6 महीने का हुआ उसमें एक बदलाव आया। He grew steadily less friendly। वह जो है अभी अमैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगा था। When out for a walk with me, जब वह मेरे साथ बाहर घूमने जाता, he would try to steal away to stalk a cat or someone से pet dog। तो वह चोरी छिपे जो है किसी कोई बिल्ली या कोई और पालतू कुत्ता होता उसका पीछा करने लगता। सम टाइम एट नाइट वी वुड हियर ए फ्रेंजाइड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। कभी कभी रात को हमें जो है पोल्ट्री हाउस के पास से जो है चीखने की भयानक आवाजें आती। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में देयर वुड बी फीदर लेइंग ऑल ओवर द बरंडा। और सुबह जो है पोल्ट्री फार्म का जो बरंडा था वहां पर जो बहुत सी पंख हमें पड़ी मिलती। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ओफन। अब उसको जो और मजबूत चैन के साथ बांधा जाने लगा। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेन्स इंटेंट। और वह जो है फिर जब उसने मोहम्मद का पीछा शुरू करना किया तो उसको जो है एक विलेन बदमाश के रूप में समझा गया। ग्रैंडफादर डिसाइड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू। तब दादाजी ने निर्णय लिया कि अब उसको जो है किसी चिड़ियाघर में ट्रांसफर किया जाए। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी। दादाजी ने खुद के लिए और टिमोथी के लिए कंपार्टमेंट को जो है रिजर्व किया। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद दैम। उनके साथ कि कोई भी जो है कंपार्टमेंट को शेयर नहीं कर सकता था, यानी कि दूसरा कोई आदमी उस कंपार्टमेंट में नहीं आ सकता था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव ए गिफ्ट एज वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। वहाँ की जो चिड़ियाघर की जो अथॉरिटीज थी वो जो है उस टाइगर को पाकर खुश थे, क्योंकि उसको जो है पाल पोस के बड़ा किया गया था। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंडफादर वर विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ, जब मेरे दादाजी इतने सगे संबंधियों से मिलने लखनऊ गए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी टू कॉल एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। तो उसने जो है जो चिड़ियाघर की जो अथॉरिटी उसके पास जो है कॉल की और ये जानने की कोशिश की वह कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं उसके साथ नहीं था, बट आई हियर्ड, लेकिन मैंने सुना, ऑल अबाउट इट, इसके बारे में। व्हेन आई रिटर्न टू देरा, और जब मैं देर आया तो मुझे इसके बारे में सुना। अराइविंग एट द जू, चिड़ियाघर में पहुंचने के बाद, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। तो जू में चिड़ियाघर में पहुंचने के बाद दादाजी जो है उसी पिंजरे के पास गए जहां पर टिमोथी को रखा जाता था। द टाइगर वाज देयर
टाइगर वहीं था। क्रॉस्ड इन ए कॉर्नर, एक कोने में पड़ा था। फुल ग्रोन एंड विद ए मैग्नीफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, अब और बड़ा हो गया था और उसके जो शरीर पर जो धारियां थी वो जो है चमक रही थी। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। दादाजी ने हेलो टिमोथी बोल के और अपने हाथ को जो है पिंजरे के जो लोहे के जो ग्रिल लगी हुई थी उनमें से अंदर किया। द टाइगर अप्रोच्ड द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। वह पिंजरे के दरवाजे के पास आया और उसने दादाजी को जो है अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखने दिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर फोरहेड एंड tickled his ear, and whenever he growled, smacked him across the mouth, where was his old way to keeping him quiet। और दादाजी ने जो है उसके माथे पर जो है हाथ फिराया एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को जो है पकड़ा। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और उसको जो है पूरे मुंह पर उसके जो हाथ फेरे। विच वाज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उसको चुप करने का पुराना एक तरीका था। तो ये आपका लेसन अभी और बचा हुआ है, बाकी का लेसन मैं आपको कल कराऊंगा। थैंक यू।